स्वागत है बच्चों जेडी सैम्स के चैनल पे, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 4 ईवीएस पार्ट 1 4th चैप्टर वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग, यानी कि जो पानी हम पी सकते हैं। क्योंकि पानी बहुत जगह होता है, ओशन में भी होता है, रिवर में भी होता है, बट अगर हम लोग समुद्र का पानी यानी कि सी का पानी अगर हम पीते तो कैसा लगता है, वो उसमें नमक जैसा, वो नमक जैसा रहता है, तो हम वो पानी को नहीं पी सकते। फिर पानी कहीं पे रुका हुआ रहता है, वो बहुत ज़्यादा गंदा दिखता है, या तो मिट्टी वाला पानी, अगर हम ये सब पानी पी ले तो वो क्या करेगा, हमें हार्म करेगा। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ऐसा पानी जिसे हम पी सकते। तो हम क्या करते हैं, इस चैप्टर को स्टार्ट करते। तो पहले यहाँ पे बोला गया है वाई वी ड्रिंक क्लीन वाटर, यानी कि हम साफ पानी ही क्यों पीते, हम गंदा पानी भी तो पी सकते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमें साफ पानी ही क्यों पीना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा गया है कंटामिनेटेड वाटर इज लिंक्ड टू ट्रांसमिशन ऑफ डिसीजेज सच एज डायरिया, टाइफॉइड एंड पोलियो, दैट्स वाई ड्रिंकिंग क्लीन वाटर इज नेसेसरी। अब कंटामिनेटेड वाटर यानी कि क्या, जो गंदा पानी होता है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, ये कंटामिनेटेड वाटर यानी कि उसमें मिट्टी वगैरह रहते हैं, वहाँ पे मच्छर वगैरह रहते हैं, वो क्या होता है, कंटामिनेटेड वाटर होता है, यानी कि गंदा पानी, साफ पानी नहीं होता है। अगर हम ऐसा गंदा पानी पी लेंगे, यानी कि अगर हम इस पानी को पी लेंगे तो उससे क्या होगा, उससे हमें डिसीजेज होते हैं, डिसीजेज यानी कि क्या, बीमारियाँ, और वो क्या होंगी, वो होंगी डायरिया, टाइफॉइड एंड पोलियो। और इसी के वजह से हमें क्या करना चाहिए, हमें साफ पानी पीना चाहिए। फिर बोला गया वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इंक्रीजिंग योर एनर्जी लेवल, यानी कि अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो क्या हमारी एनर्जी जो है थोड़ी बहुत नहीं बढ़ेगी। क्योंकि जो इंसान होते हैं, ह्यूमन, हमने पढ़ा था कि उनकी बेसिक नीड्स क्या होती है, उनकी बेसिक नीड्स वो होती है, खाना होता है, पानी होता है और हवा होती है। तो अगर हमें ये सब नहीं मिलेगा तो हमें ये एनर्जी नहीं बनेगी, यानी कि हमें खाने के साथ साथ पानी भी क्या, उतना ही हमारे लिए ज़रूरी है। इसी के लिए हमें क्या करना चाहिए, साफ़ पानी पीना चाहिए। और जैसे कि अभी गर्मी का टाइम चल रहा है तो आप भी क्या करो, पानी ज़्यादा पिया करो, हाइड्रेटेड रहो, उससे क्या होगा, आप बीमार नहीं पड़ोगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया द सब्सटेंस दैट डिजॉल्व्स इन वाटर स्प्रेड थ्रू आउट द वाटर, व्हेन सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर द वाटर इन द कंटेनर टेस्ट सॉल्टी, व्हेन शुगर डिजॉल्व्स द वाटर टेस्ट स्वीट। यानी कि यहाँ पे आपको बोला गया है कि अगर कोई भी चीज़ अगर हम पानी में मिलाते और अगर उसको हम लोग ऐसे शेक करें तो क्या होता है, वो पानी में मिल जाता है। और मिलने के बाद जैसे कि पहले आपको सॉल्ट का दिया गया, अगर आप सॉल्ट को आप क्या कर सकते हो, ये घर पे आप ट्राई कर सकते हो। अगर आप नमक, सॉल्ट यानी कि क्या, नमक होता है, अगर आप नमक को पानी में डाल के चम्मच से स्टर करोगे, यानी कि चम्मच को डाल के क्या करोगे, उसको स्टर करोगे, हिलाओगे, तो क्या होगा, वो जो नमक है वो पानी में मिल जाएगा। और जो पानी है वो कैसा लगेगा, वो सॉल्टी टेस्ट करेगा, यानी कि नमक जैसा टेस्ट आने लगेगा उसमें। फिर अगर आप शुगर, जो चीनी होती है, शुगर यानी कि क्या, चीनी, अगर आप चीनी को पानी में मिलाओगे तो जो पानी है वो मीठा टेस्ट करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर हम किसी भी चीज़ को पानी में मिलाते तो क्या करता है, उसके टेस्ट को बदल देता है। ऐसा तो नहीं होता है कि हम उसमें चीनी मिलाते हैं तो पानी हमें नमक जैसा लगता है, नहीं, हमें ऐसा नहीं लगता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, द सब्सटेंस दैट डिजॉल्व इन वाटर स्प्रेड थ्रू आउट द वाटर, सब्सटेंस दैट डिजॉल्व यानी कि हर एक चीज़ ज़रूरी नहीं है कि पानी में डिजॉल्व हो गए, डिजॉल्व हो जाए। जैसे कि तेल, अगर आप तेल को पानी में डालोगे तो वो नहीं मिलेगा। ऐसे ही यहाँ पे क्या बोला है, द सब्सटेंस दैट डिजॉल्व, यानी कि ऐसी चीज़ जो उसमें मिल सके। तो ऐसी चीज़ क्या मिल सकती है, शुगर हो सकता है, सॉल्ट हो सकता है, ये सब चीज़ें क्या होती है, ये पानी में मिल जाती है। तो वो क्या करेंगे, पानी में मिलने के बाद उनका टेस्ट जो होता है वो पानी में आ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया अ न्यू टर्म, यानी कि यहाँ पे अब आपको एक नया वर्ड सीखने मिलेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या है, आपका एक नया वर्ड है। तो यहाँ पे लिखा है व्हेन अ सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर अ मिक्सचर ऑफ दैट सब्सटेंस एंड वाटर इज फॉर्म, द मिक्सचर इज कॉल्ड द सोल्यूशन ऑफ दैट सब्सटेंस। सोल्यूशन, इससे पहले अब भी हमने क्या देखा, अगर हम शुगर को वाटर में डालते तो वो जो वाटर रहता है वो शुगर जैसा टेस्ट करता है, यानी कि मीठा टेस्ट करता है। तो सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन वही होता है, कोई भी चीज़ अगर वो पानी में डिज़ोल्व हो जाती है तो उसका क्या बनता है, एक मिक्सचर बनता है। पहले देखो, सपोज ये पानी का ग्लास है, ये क्या है, आपका पानी का ग्लास है और इसमें पानी है, ये क्या है, ये इसमें पानी है। फिर आप क्या करो, यहाँ पे सपोज आपने शुगर, ये क्या है, सिर्फ पानी है,
तो ये सोल्यूशन नहीं होगा। फिर आप क्या करो, इसमें थोड़ा सा शुगर डाल दो। ये क्या किया आपने, इसमें शुगर डाल दिया। इसके बाद क्या होगा, ये जो आपका पानी का ग्लास है इसमें शुगर मिल गया, तो हम लोग पिंक से शुगर को दिखा देते सपोज, ये आप लोग शुगर डाल रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, शुगर और वाटर का सोल्यूशन बन जाएगा। तो इससे क्या पता चला, अगर हम पानी में किसी भी चीज़ को मिलाते तो उसका क्या बनता है, उसका एक सोल्यूशन बनता है। जैसे कि यहाँ पे हमने जब शुगर मिलाया था तो यहाँ पे किस चीज़ का सोल्यूशन बना था, यहाँ पे शुगर वाटर सोल्यूशन बना था। फिर अगर हम सॉल्ट मिलाते, सॉल्ट भी वाटर में मिल गया, तो वो क्या बन गया, सॉल्ट वाटर सोल्यूशन बन गया। तो सोल्यूशन क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर हम पानी में मिलाते हैं तो उसके बाद एक मिक्सचर तैयार होता है। मिक्सचर यानी कि क्या, दो चीज़ को मिला के जो भी हो वो बनता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सोल्यूशन बोलते हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, एक जो बच्चा है वो हॉस्पिटल बेड पे लेटा हुआ है और उसको यहाँ पे कुछ तो दिया जा रहा है। तो यहाँ पे लिखा गया है, इफ समवन गेट्स लूज मोशन वी गिव देम अ सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट and sugar to drink. This solution is called ORS और ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। यानी कि जब किसी को लूज मोशन हो जाता है तो उन्हें क्या दिया जाता है, उन्हें दिया जाता है सोल्यूशन ऑफ अ सॉल्ट एंड शुगर टू ड्रिंक। सोल्यूशन यानी कि क्या, जो सॉल्ट होता है, शुगर होता है, उसको पानी में मिला के दिया जाता है उनको पीने के लिए। दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड ORS और इसी सोल्यूशन को क्या बोला जाता है, ORS। यानी कि ORS किससे बना होता है, शुगर वाटर और सॉल्ट को मिला के क्या बन जाता है, ORS बनता है और वही दिया जाता है। और ORS का फुल फॉर्म क्या होता है, अगर कोई आपसे पूछेगा ORS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप क्या उसको बोलोगे, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। फिर यहाँ पे बोला गया, अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल इज समटाइम्स पुट ऑन सलाइन। यानी कि यहाँ पे हमें एक पेशेंट दिख रहा है और इसको जो लगाया गया है, यानी कि ये जो है, ये क्या है, ये एक सलाइन है। सलाइन भी क्या है, एक तरीके का सोल्यूशन है, यानी कि कोई कुछ चीज़ों को मिला के भी वो क्या होगा, बना होगा। तो यहाँ पे बोला गया है, दैट इज ऑन अ सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। यानी कि सलाइन का मतलब यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे सलाइन का मतलब बताया गया है, अ सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, यानी कि पानी में नमक मिला के जो बनाया गया हो वो बताया गया है। तो सलाइन पे उनको रखते, तो ये भी क्या हो गया, एक टाइप का सोल्यूशन हो गया, यानी कि सलाइन वो भी क्या है, सोल्यूशन है। फिर अभी हमने देखा, अगर किसी को लूज मोशन होता है तो उनको हम क्या देते हैं, उनको हम सॉल्ट शुगर का जो सोल्यूशन होता है तो वो देते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब सोल्यूशन के एक यूजफुल एग्जाम्पल है। फिर यहाँ पे बोला गया, समटाइम्स अदर मेडिसिन में ऑल्सो बी गिवन थ्रू सलाइन। यानी कि ये जो सलाइन है, जरूरी नहीं है कि इसमें सॉल्ट का ही सोल्यूशन हो, इसमें बहुत बार जो मेडिसिन होते हैं वो डाल के दिया जाता है। उससे क्या होता है, जो होते हैं वो लोग जल्दी जल्दी ठीक हो जाते हैं, उनको रिकवर होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। फिर यहाँ क्या बोलेंगे, दिस आर एग्जाम्पल ऑफ यूजफुल सोल्यूशन। यानी कि ये यूजफुल सोल्यूशन के क्या एग्जाम्पल्स है। फिर हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है, डू यू नो, यानी कि क्या आपको पता है। तो पहले यहाँ पे बोला गया, सी वाटर इज सॉल्टी टू टेस्ट बिकॉज इट इज नथिंग बट अ सोल्यूशन ऑफ अ सॉल्ट दैट ऑकर्स नेचुरली, वी कैन नॉट यूज सी वाटर फॉर ड्रिंकिंग। यानी कि सी वाटर कैसा रहता है, सॉल्टी रहता है, यानी कि नमक जैसा लगता है। तो वैसा क्यों होता है, क्योंकि वो सॉल्ट और वाटर का सोल्यूशन है। और क्या कोई जाके ऐसे टाटा नमक का पैकेट लेके सी में डाल दिया तो वो सॉल्टी हो गया, नहीं। जो सी का वाटर रहता है वो नेचुरली सॉल्टी, यानी कि कोई उसमें नमक लाके नहीं डाला है। कि कोई भी पानी ऐसा नहीं होता है कि जो सी का वाटर है उसमें किसी ने नमक डाल दिया तो वो नमकीन हो गया, ऐसा नहीं है। वो क्या है, नेचुरली सॉल्टी है। तो इसके लिए हम सी वाटर को नहीं पी सकते। यहाँ पे क्या लिखा है, वी कैन नॉट यूज सी वाटर फॉर ड्रिंकिंग। यानी कि सी वाटर को हम पी नहीं सकते क्योंकि वो क्या होता है, उसमें नमक बहुत ज़्यादा होता है। देन नेक्स्ट है, वाटर ऑफ डिफरेंट वेल्स मे हैव डिफरेंट टेस्ट, वाई इज़ दैट सो। यानी कि वेल यानी कि क्या होता है, कुआं। अगर आप दूसरे जगह का कुएं में का पानी अगर कभी पियोगे तो उनका टेस्ट क्या होता है, वो अलग लगता है। कभी कभी अगर आप किसी और के घर पे जाते हो तो आप देखते हो कि उनके यहाँ का जो पानी का टेस्ट है वो कैसा है, थोड़ा अलग लग रहा है। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा यहाँ पे बोला गया है, सम सब्सटेंस फ्रॉम द ग्राउंड डिजॉल्व इन द वाटर, दे गिव अ टेस्ट टू द वेल वाटर बट देयर इज नथिंग डिजॉल्व इन वाटर, वाटर हैज नो टेस्ट। यानी कि ऐसा इसलिए होता है कि कुछ जो सब्सटेंस जो ग्राउंड पे होते हैं, क्योंकि वेल कुआं जो होता है
वो ज़मीन पे बना हुआ रहता है। तो अगर उसमें कोई चीज़ें होती हैं तो वो पानी के साथ मिल के यानी कि पानी के साथ डिज़ोल्व होके पानी को क्या एक टेस्ट देती है, और उसी के वजह से हर एक जगह का अलग अलग टेस्ट आता है। अगर पानी में कुछ भी ना मिला हो, पानी में कुछ भी डिज़ोल्व नहीं हुआ हो, तो पानी के पास कोई टेस्ट नहीं है, यानी कि वाटर का कोई टेस्ट नहीं होता है। अगर उसमें कोई चीज़ हम मिलाते हैं तभी उसके टेस्ट जो हमें टेस्ट आता है। देन नेक्स्ट यहाँ पे व्हेन वी रिमूव द लीड ऑफ सोडा वाटर बॉटल बबल्स फिज आउट ऑफ इट, यानी कि आपने देखा होगा अगर आप कभी सोडा वाटर हो गया या थम्स अप को जो भी हो गया, अगर आप उसके ढक्कन कैसे खोलते हो तो ऐसे फिस करके आवाज़ आती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा क्यों होता है वो जैसे कि यहाँ पे भी अगर आप इस कैन का ढक्कन खोला तो ऐसे फिस करके जो बबल्स निकल रहे, ऐसा क्यों होगा? तो यहाँ पे बोला गया टू मेक सोडा वाटर अ गैस कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व इन वाटर अंडर प्रेशर, यानी कि सोडा वाटर बनाने के लिए एक गैस का यूज़ किया जाता है प्रेशर के अंडर, और उसी को क्या बोला जाता है? उस गैस को बोला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो हम ढक्कन को खोलते हैं तो ये फिज करके जो बबल्स होते हैं वो निकलते हैं। When the lid is removed, the pressure reduces and the gas bubbled out, यानी कि जब हम लीड को खोलते हैं तभी क्या होता है? प्रेशर कम हो जाता है और जो बबल्स होते हैं वो गैस के बबल्स बाहर निकलने लगते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? सी वाटर सॉल्टी क्यों होता है और हर एक जगह के पानी का टेस्ट क्यों अलग होता है। अगर आपसे कोई पूछे क्या पानी का टेस्ट होता है तो आप क्या बोलोगे? पानी के पास कोई भी टेस्ट नहीं होता है। और उसमें टेस्ट कब आता है? उसमें टेस्ट तब आता है जब उसमें कुछ चीज़ें मिली गई हो, कुछ चीज़ें उसमें मिलाई गई हो, तभी क्या पानी में कोई टेस्ट आता है, नहीं तो पानी कैसे टेस्टलेस है। देन नेक्स्ट, सोडा वाटर बॉटल में से बबल्स फिज आउट क्यों होते हैं? तो कोई भी पूछेगा तो बोलना कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ किया जाता है और जब हम ढक्कन को खोलते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है और उसी के वजह से जो बबल्स है वो निकलते हैं। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है ट्राई दिस, यानी कि यहाँ पे आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है और आपको क्या करना है? उसको ट्राई करना है। तो पहले यहाँ पे बोला गया है फिल अ लार्ज कंटेनर विद वाटर, कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स, यानी कि एक कंटेनर लेना है, एक ऐसा कोई भी आप बर्तन ले लो, उसमें पानी भर दो। फिर आपको क्या करना है? कुछ जो चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं आपको क्या उनको कलेक्ट करना है। आपके कंपास बॉक्स से आपको क्या लेना है? और प्लास्टिक रूलर यानी कि स्केल लेना है, इरेजर लेना है, पेंसिल लेना है, शार्पनर, रबर बैंड, द कंपास, और ये सब क्या करना है? आपको लेना है। कंपास यानी कि क्या? जिससे हम लोग सर्कल बनाते हैं वो। फिर आपको बोला है फ्रॉम योर हाउस, हाउस से क्या लेना है? अ स्टील स्पून यानी कि चम्मच लेना है, प्लास्टिक का स्पून यानी कि प्लास्टिक का चम्मच लेना है, सम ग्राउंडनट शेल यानी कि जो सिंगदाने का शेल होता है आपको वो लेना है, और क्या लेना है? एन आयरन नेल यानी कि कील लेना है, जो हम हथौड़ी से वो करते हैं ना, वाला कील लेना है। अ स्क्रू अ कॉइन, एक कॉइन लेना है, कोई भी कॉइन ले लो, 5 रुपीज़ का ले लो, 2 रुपीज़ का ले लो, 1 रुपीज़ का ले लो, बट ले लो। स्क्रू लेना है आपको, स्क्रू लेना है। और आउटडोर यानी कि बाहर से क्या लेना है आपको? स्टोन, लिटिल ट्विग्स यानी कि जो पेड़ की छोटी छोटी लकड़ियाँ होती है वो, लीव्स, पत्ते, और सॉइल, सॉइल क्या आपको लेना है। फिर आपको क्या करना है? पुट दिस थिंग इन द वाटर एंड सी वेदर ईच ऑफ देम सिंक और फ्लोट, यानी कि आपको इन सारी चीज़ों को इस पानी में डाल देना है और फिर आपको देखना है कि कौन सी चीज़ें फ्लोट हो रही है यानी कि उस पानी के ऊपर टहर रही है, और कौन सी चीज़ें जो है सिंक हो चुकी है यानी कि डूब चुकी है। तो यहाँ पे बोला गया है व्हाट डू यू सी, तो आप क्या करो? पहले ये खुद से ट्राई करो। घर में अगर टब भी होगा, टब में पानी भरो, ये सारी चीज़ें नहीं मिल रही है, जो चीज़ें भी मिल रही है, ज़्यादा चीज़ें नहीं, आप क्या करो? स्केल ले लो, इरेजर ले लो, शार्पनर ले लो, चम्मच ले लो, और कॉइन ले लो, और बाहर से आप स्टोन, ट्विग्स और लीव्स ले लो। इन सब चीज़ों को पानी में मिलाओ और देखो कौन सी चीज़ें हैं जो टहर रही हैं और कौन सी चीज़ें जो सिंक हो जा रही है। फिर यहाँ पे बोला गया है व्हाट डू यू सी, यानी कि तुमने क्या देखा। तो यहाँ पे बोला गया है द इरेजर, शार्पनर, स्टील स्पून, नेल, स्क्रू, स्टोन्स, कॉइन एंड द कंपास एंड द सॉइल सिंक इन द वाटर व्हाइल द अदर थिंग्स फ्लोट, यानी कि यहाँ पे जितनी चीज़ें दी गई है, इरेजर, शार्पनर, स्टील स्पून, नेल, स्क्रू, स्टोन्स, कॉइन, ये सब क्या हुए? ये सब पानी में नीचे चले गए और बाकी सारी चीज़ें जो है वो फ्लोट कर रही है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है, हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है? हमें यहाँ पे इरेजर, शार्पनर, कंपास और स्टील के स्पून्स दिख रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये पानी में डूब गए यानी कि सिंक हो चुके हैं, और बाकी के जो सारे चीज़ें थे वो क्या है? वो पानी में टहर रही है। तो इससे क्या पता चला? इससे इसका मतलब क्या होता है?
क्यों कुछ चीज़ें पानी में चली गई, क्यों कुछ चीज़ें ऊपर ही रह गई, ऐसा क्यों होता है कि कुछ चीज़ें सिंक हो जाती हैं और कुछ जो चीज़ें हैं वो पानी के ऊपर ठहर रही हैं। तो ऐसा इसलिए होता है। व्हाट डज दिस टेल अस, यानी कि ये सब हमें क्या बताना चाहता है। तो इसका मतलब होता है समथिंग्स फ्लोट ऑन वाटर वाइल समथिंग सिंक इन इट, यानी कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो वाटर में फ्लोट करती है, यानी कि पानी पे ठहरती है, और कुछ जो चीज़ें होती हैं वो पानी में डूब जाती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, क्यों कुछ चीज़ें जो वो पानी में चली जाती है, क्यों कुछ चीज़ें ऊपर ही रह जाती है, सारी चीज़ें नीचे जानी चाहिए, सारी चीज़ें ऊपर रहनी चाहिए। तो ऐसा इसलिए होता है द थिंग्स दैट फ्लोट आर लाइटर देन वाटर, द थिंग्स दैट सिंक आर हैवियर देन वाटर, यानी कि जो चीज़ें पानी के ऊपर रहती है, पानी के ऊपर टहलती हैं, वो क्या है, वो पानी से लाइटर है, यानी कि पानी से वो क्या है, हैवी नहीं है, यानी कि पानी से वो हल्की है। और जो चीज़ें पानी के अंदर डूब जाती हैं, सिंक हो जाती हैं, वो क्या होती है, पानी से हैवी होती है, यानी कि उनका जो ये रहता है, वेट रहता है, वो पानी से ज़्यादा रहता है, और ज़्यादा रहने की वजह से वो क्या हो जाती है, पानी में डूब जाती है। तो अब आपको पता चला क्यों कुछ चीज़ें ऊपर रहती हैं, कुछ चीज़ें ऊपर इसलिए रहती हैं क्योंकि उनका जो वेट है वो पानी से कैसे रहता है, लाइटर रहता है, यानी कि कम रहता है। और जो चीज़ें डूब जाती हैं, यानी कि सिंक हो जाती है, वो किस लिए होता है, क्योंकि उनका जो वेट रहता है वो हैवियर रहता है पानी से, यानी कि वो पानी से हैवी रहते हैं। देन नेक्स्ट वापस से आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है जहाँ पे आपको बोला गया है ट्राई दिस, यानी कि आप इसको ट्राई करो। जो भी आपको एक्सपेरिमेंट यहाँ से पसंद आ रहे हैं उसको आप ट्राई करके देखो, इससे क्या होगा, आपको अच्छे से समझेगा। तो यहाँ पे बोला गया है टेक सम मडी वाटर इन अ बिग बीकर, इफ़ यू डू नॉट फाइंड मडी वाटर देन मेक सम बाय एडिंग सम सॉइल, पीसेस ऑफ ड्राई ट्विग्स, स्ट्रॉ, लीव्स एक्सेट्रा टू वाटर, यानी कि आपको क्या लेना है, मडी वाटर, यानी कि मिट्टी वाला पानी लेना है। और अगर आपके पास नहीं है तो क्या करो, पानी ले लो और उसमें थोड़ा सा सॉइल डाल दो, ड्राई ट्विग्स डाल दो, स्ट्रॉ डाल दो, यानी कि सूखी हुई जो घास होती है वो डाल दो, लीव्स डाल दो, और क्या कर दो, मिला दो। जैसे कि ये इसमें पानी डाल के इसको गंदा कर दे, वैसे आपको भी गंदा कर देना है पानी को। फिर आपको क्या देखना है, यहाँ पे बोला गया है व्हाट डू यू सी, यानी कि आपने क्या देखा। तो यहाँ पे बोला गया द पार्टिकल्स ऑफ सॉइल सिंक इन द वाटर एंड फॉर्म अ लेयर और सेंडिमेंट एट द बॉटम, यानी कि जो पार्टिकल्स है सॉइल में छोटे छोटे, वो क्या होते हैं, वो यहाँ पे देखो बैठ गए और क्या बना दिए, एक सेडिमेंट बना दिए, या हम बोल सकते हैं एक लेयर फॉर्म करते हैं। बट twigs and other rubbish float on the water, it takes a long time for the sediment to form, यानी कि जो मिट्टी के जो लेयर्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, वो धीरे धीरे क्या करते हैं, पानी के नीचे सेटल होते हैं, उनको थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन आपने जब मडी वाटर बना रहे थे तो आपने उसमें ट्विग्स और स्ट्रॉ वगैरह भी डाले थे, तो ये चीज़ क्या कर रहे, पानी पे फ्लोट कर रहे, जो सॉइल के पार्टिकल्स होंगे वो भी पानी पे फ्लोट करेंगे, बट वो थोड़े टाइम बाद क्या करेंगे, धीरे धीरे नीचे आते जाएंगे। देन नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है व्हाट डज दिस टेल अस, यानी कि हमें क्या बताता है, क्यों पार्टिकल्स को टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे बोला गया है पार्टिकल्स ऑफ सॉइल आर हैवियर देन वाटर, हमने देखा था क्यों कुछ चीज़ें पानी में डूब जाती है, क्योंकि वो कैसी होती थी, वो हैवियर होती थी। तो जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि ऐसे जो छोटे सॉइल्स में होते पार्टिकल्स होते हैं, ऑफकोर्स इतने बड़े नहीं होते, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, हमें ध्यान से देखना पड़ता है तब दिखते हैं। तो वो कैसे होते हैं, वो पानी से हैवियर होते हैं, यानी कि भारी होते हैं, और उसी की वजह से वो सिंक हो जाते हैं। बट बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल दे टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेटल टू द बॉटम ऑफ द वाटर, लेकिन इन्हें इतना टाइम क्यों लगता है, ये पानी से हैवी है, इन्हें फटाक से नीचे आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। अभी हमने देखा कि वो इनसे भी कई गुना ज़्यादा छोटे होते हैं, और उसी की वजह से उन्हें क्या लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कहाँ, बॉटम में आने के लिए। लीव ट्विग्स एक्सेट्रा आर लाइटर देन वाटर, यानी कि जो लीव्स और ट्विग्स रहते हैं ये फ्लोट कर रहे थे। फ्लोट क्यों कर रहे थे हमें पता है, क्योंकि वो कैसे, वो लाइटर है, यानी कि हल्के। और हमें तो पता है जो हल्की चीज़ें होती हैं, यानी कि जो पानी से हल्की चीज़ें होंगी वो क्या करेंगी, पानी पे फ्लोट करेंगी, और जो चीज़ें पानी से हैवी है वो क्या हो जाती है, वो सिंक हो जाती है। फिर यहाँ पे बोला गया नाउ द वाटर अपीयर्स मच क्लीनर एंड ट्रांसपेरेंट देन इट वॉज, यानी कि अगर आप पानी में अगर आप मिट्टी मिला के छोड़ दो तो क्या होगा, कुछ अगर आप उस पानी को हिलाओगे नहीं, आप क्या करो, एक मग ले लो, मग में क्या करो, आप पानी लो, उसमें मिट्टी मिला दो, मिट्टी मिलाने के बाद उसको ऐसे ही छोड़ दो,
3-4 घंटे के लिए, उसको छूना भी मत। फिर आप क्या देखोगे, जो सारी मिट्टी है वो नीचे जम चुकी है और जो पानी है वो साफ दिखने लगेगा। अगर आप यहाँ पे पहले ये जो जार देखोगे, यहाँ पे हमें जो जार दिख रहे तो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे मिट्टी मिला हुआ है, फिर धीरे धीरे जो पार्टिकल्स है सॉइल के नीचे आ रहे, फिर पूरे नीचे आ गए और इससे क्या दिख रहा है, ये पानी जो है साफ हो चुका है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो मिट्टी है नीचे आ चुका है तो ये पानी बहुत साफ है, पीने लायक है, नहीं। आपने इसमें मिट्टी मिला है, मिट्टी में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम नहीं देख सकते, हमारी आंखों से नहीं देख सकते। इसके लिए पानी, मिट्टी वाला पानी कभी भी हमें ऐसे करके नहीं पीना चाहिए। देन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे बोला है द प्रोसेस ऑफ अलाउइंग हेवियर पार्टिकल्स टू सेटल टू द बॉटम ऑफ स्टिल वाटर इज कॉल्ड सेटलिंग। यानी कि अगर आप हेवियर पार्टिकल को, जैसे सॉइल के पार्टिकल्स हैवी थे, हमने क्या किया, उस पानी में मिट्टी मिला के उसको छोड़ दिया ताकि कुछ टाइम तक जो पार्टिकल्स है वो नीचे आ सके, क्योंकि उन्हें टाइम लगता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेटलिंग। यानी कि हेवियर पार्टिकल को नीचे आने के लिए जब हम टाइम दे रहे हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, हम सेटलिंग बोलेंगे। यहाँ पे बोला है विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट पोर द वाटर अबव इट into the two smaller beaker. Even though this water appears much cleaner than before, there are still some fine particles of soil and some rubbish flowing in it. यानी कि आपको बोला है बिना इस पानी को हिलाए, बिना ज़्यादा डिस्टर्ब के आपको क्या करना है, इस पानी को दूसरे 2 बीकर में डालना है। जो छोटे छोटे बीकर्स हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, हमें इसमें डालना है, जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं ये डाल रहे हैं। फिर यहाँ पे बोला गया भले ही ये पानी हमें साफ दिख रहा है, यानी कि अगर हम उस पानी को छोड़ दे 3-4 घंटे तक मिट्टी को नीचे जमने के लिए, ऊपर का पानी हमें साफ दिखेगा, लेकिन वो पानी असलियत में साफ नहीं होता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, फाइन पार्टिकल्स होते हैं, और जो थोड़े थोड़े हमने उसमें सामान डाले थे, गंदे सामान डाले थे, वो क्या कर रहे थे, उसमें फ्लोट कर रहे होते हैं। Now carry out the following experiment using these 2 beaker, label them 1 and 2. अब जो 2 बीकर्स थे उनको आप क्या कर दो, फर्स्ट बीकर को 1 लिख दो, सेकंड को 2 लिख दो, और क्या करो, ये एक्सपेरिमेंट कैरी आउट करो, या तो किसी को बोलो कि करके दिखाए और आपको समझा दे। तो यहाँ पे बोला है टेक अ पीस ऑफ एलम एंड स्विल इट वंस इन द वाटर इन द फर्स्ट बीकर, लीव दिस बीकर अनडिस्टर्ब्ड फॉर 2 or 3 आवर्स। यानी कि एलम, ये क्या होता है, ये एलम होता है। आप क्या करो, मम्मी से पूछो, वो आपको बता देंगे एलम क्या होता है। आप क्या करो, एलम को लो और इन बीकर्स में मिला दो, और इनको क्या करो, हिलाना नहीं है, बीकर्स को हिलाना नहीं है। और इसको आपको क्या करना है, फर्स्ट बीकर में आपने 2 बीकर लिए, एक को 1 किया है, एक को 2 दिया, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट बीकर में एलम को स्विल करना है। स्विल करना है यानी कि जैसे ये पानी, ये बीकर है, इसमें एलम डाल के आपको उसको ऐसे मिलाना है। इसके बाद आपको बोला है लीव दिस बीकर अनडिस्टर्ब अंटिल 2 or 3 आवर्स। यानी कि इस बीकर को आपको 2 से 3 घंटे तक छूना नहीं है, अनडिस्टर्ब, यानी कि उसको हिलाना वगैरह नहीं है, जैसा है उसको वैसे ही छोड़ देना है। फिर नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया व्हाट डू यू सी, यानी कि आप क्या देखोगे। यहाँ पे देखो ये क्या कर रहा है, एलम को स्विल कर रहा है। तो यहाँ पे बोला गया द पार्टिकल्स फ्लोटिंग इन वाटर स्लोली सेटल्ड to the bottom and the water in the upper part becomes transparent. The twigs and straws still keep floating on the water. यानी कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है जो धीरे धीरे जा रहे थे, वो क्या होंगे, वो पानी के नीचे आ जाएंगे, और जो पानी का ऊपर ही हिस्सा होगा, यानी कि जो ऊपर का पार्ट होगा, वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, यानी कि साफ हो जाएगा, यानी कि उसके हम लोग उसके आर पार हम देख सकते हैं, ऐसा हो जाएगा। और जो ट्विग्स और स्ट्रॉ थे वो फ्लोट ही करेंगे, क्योंकि वो क्या है, वो लाइटर है। फिर यहाँ पे बोलेगा व्हाट डज दिस टेल अस, यानी कि ऐसा क्यों हुआ, एलम घुमाने से जो पानी में और पार्टिकल्स है वो नीचे क्यों आ गए, वो ट्रांसपेरेंट क्यों हो गया। तो ये इसलिए होता है स्विलिंग एलम इन वाटर हेल्प्स द सॉइल पार्टिकल्स इन मडी वाटर टू सेटल डाउन। यानी कि अगर हम एलम को इसमें स्विल करेंगे पानी में, तो उससे क्या होगा, जो मडी वाटर होगा, जो मिट्टी वाला पानी होगा, उसमें के जो सारे पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल हो जाएंगे। हमने देखा था फाइन पार्टिकल्स को सेटल करने वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते थे, उसे हम सेटलिंग बोलते थे। देन यहाँ पे आपको नेक्स्ट बोला गया टेक अनदर बीकर प्लेस अ टी स्ट्रेनर ओवर इट। टी स्ट्रेनर यानी कि क्या, जो चाय छानने के लिए छलनी होती है, आपको क्या करना है, वो दूसरे बीकर पे रखनी है। फोल्ड अ पीस ऑफ फाइन कॉटन क्लॉथ इनटू 4 लेयर। आपको क्या करना है, जो कॉटन का क्लॉथ होता है, कॉटन क्लॉथ के कपड़े को 4 लेयर बना के उसके ऊपर रखना है। मेक इट मॉइस्ट, और उसको क्या करो, मॉइस्ट यानी कि क्या, थोड़ा सा गीला रखो, एंड स्प्रेड इट ओवर द स्ट्रेनर। नाउ पोर द वाटर इन बीकर 2 इन अ थिन स्ट्रीम ऑन द फोल्ड ऑफ द क्लॉथ। अब आपको क्या करना है,
जो बीकर 2 का पानी था उसको, वो जो अपने कॉटन का कपड़ा था उसको आपको क्या उसके ऊपर डालना है। फिर नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे बोला गया व्हाट विल यू सी, और ये करने के बाद आपको क्या दिखेगा, जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है ये करते हुए, तो उससे क्या होगा। तो यहाँ पे बोला गया द रबिश एंड सॉइल पार्टिकल्स रिमेन ऑन द क्लोथ, द वाटर कलेक्ट्स इन बीकर बिलो, इट लुक्स ट्रांसपेरेंट, यानी कि अभी तक हमने सिर्फ मिट्टी के पार्टिकल्स को नीचे किया था, बट कुछ चीज़ें उस पर फ्लोट कर रही थी, तो उनको हम कैसे निकाल सकते हैं, छलनी के ऊपर से निकाल सकते हैं, या तो हम लोग क्लोथ के ऊपर से अगर डाल रहे हैं पानी, तो जो ट्विग्स और लीव्स होंगे वो क्लोथ पे ही रह जाएंगे, फिर क्या होगा पानी और भी ज़्यादा साफ दिखने लगेगा। जैसे कि यहाँ पे हमें पानी बहुत ज़्यादा साफ दिख रहा है, और ये भी आप यहाँ पे दिख रहा हो, अगर हम किसी पानी को इस कपड़े, ये कॉटन का क्लोथ है, इसके ऊपर डालेंगे तो जो भी गंदा रहेगा वो सब यहाँ पे हो जाएगा और अच्छा पानी नीचे चला जाएगा। देन नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया व्हाट डज दिस टेल अस, यानी कि ये हमें क्या बोल रहा है, तो ये हमें बता रहा है if we strain muddy water it helps to make it clean, this process is called filtration, यानी कि अगर हम पानी को, गंदे पानी को अगर हम किसी भी कपड़े पे स्ट्रेन कर रहे, छान रहे, तो क्या होता है वो उसको साफ बनाता है और क्लीन करता है, और इस प्रोसेस को क्या हम बोलते हैं फिल्टरेशन, यानी कि हम उसका फिल्टर कर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, उसको गंदे से अच्छा बना रहे, तो वो क्या होता है उस प्रोसेस को हम फिल्टरेशन बोलते हैं। फिल्टरेशन यानी कि क्या, गंदे पानी को साफ करना, वो क्या हो गया फिल्टरेशन हो गया। देन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया आफ्टर डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट थ्रो द वाटर इनटू द सॉइल एंड वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड क्लीन वाटर, यानी कि आपने मडी वाटर छुआ है, उसको मडी वाटर बनाया है, तो ये सब एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपने वो जो पानी था उसको सॉइल में डाल देना है, या सॉइल में डाल दो, मिट्टी में डाल दो, उससे क्या होगा पानी वेस्ट भी नहीं होगा, मिट्टी में ही चला जाएगा। और फिर आपको क्या करना है, आपको अपने हाथों को अच्छे से धोना है, सोप से धो लो और पानी से क्या कर लो उसको क्लीन कर लो, और साफ़ पानी से धोना, ये नहीं कि वही मिट्टी वाले पानी में धो लिया, ऐसा नहीं करना, साफ़ पानी से धोना। फिर नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया न्यू टर्म, यानी कि यहाँ पे अब एक और न्यू टर्म आ गया। इससे पहले हमने न्यू टर्म देखा था वो सोल्यूशन था, यानी कि कोई भी चीज़ को वाटर में मिला के जो मिक्सचर बनेगा उसको हम क्या बोलते थे, सोल्यूशन बोलते थे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पोर्टेबल वाटर यानी कि क्या, वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग। कोई भी पूछा पोर्टेबल वाटर क्या होता है, तो क्या बोलोगे, ऐसा पानी जो हम पी सकते हैं, यानी कि वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग, वाटर जो अच्छा है पीने के लिए। तो यहाँ पे बोला गया है वाटर दैट डज नॉट इंडेंजर आवर हेल्थ इन एनी वे व्हेन वी ड्रिंक, इट इज़ कॉल्ड सेफ ड्रिंकिंग वाटर और पोर्टेबल वाटर, यानी कि ऐसा पानी जिसको हम पिए तो वो क्या करे, हमारे हेल्थ को, जो हमारी हेल्थ है उस पर खतरा ना बने, यानी कि हमें बीमारी ना हो, चाहे हम उसे कैसे भी पिए। तो व्हेन वी ड्रिंक इन एनी वे, व्हेन वी ड्रिंक यानी कि जब भी हम उस पानी को पिए तो उससे क्या हो, हमारी हेल्थ ख़राब ना हो, हमें डायरिया और टाइफाइड वगैरह ना हो, तो ऐसे पानी को क्या हम बोलते हैं, वाटर पोर्टेबल फॉर ड्रिंकिंग, यानी कि वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग, जिस पानी को हम पी सकते हैं, ऐसा पानी जो हमारे हेल्थ पे कोई भी नुकसान नहीं करता है। देन नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है वी हैव सीन सम मेथड ऑफ मेकिंग मडी वाटर क्लीन एंड ट्रांसपेरेंट, हाउएवर सच वाटर मे स्टिल नॉट बी पोर्टेबल। जैसे कि अभी हमने एक प्रोसेस देखा कि हम लोग ने मिट्टी वाले पानी को कैसे साफ़ किया, भले ही वो पानी साफ़ हो गया, ट्रांसपेरेंट दिख रहा, बट ऐसा पानी पीने लायक नहीं होता है। ज़रूरी नहीं है कि ये जो पानी है वो क्या हो, वो पोर्टेबल ही हो। नेक्स्ट वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग दैट इज़ पोर्टेबल वाटर। अभी हमने देखा था कि पोर्टेबल वाटर क्या होता है, पोर्टेबल वाटर यानी कि ऐसा वाटर जिसे हम पी सकते हैं और उसको पीने के बाद हमें क्या, कोई भी डिसीज़ ना हो, जैसे कि टाइफाइड, डायरिया, पोलियो, ये सब हमें ना हो। तो यहाँ पे हमें बोला गया है वाटर मस्ट बी सेफ फॉर आवर हेल्थ, प्योर है वाटर हैज़ नो टेस्ट, smell or color. If water has a color or a foul smell, one must avoid drinking it. It can make us ill. यानी कि जो ड्रिंकिंग वाटर होता है, जिस पानी को हम पीते, वो कैसा होना चाहिए, वो हमारे हेल्थ के लिए सेफ़ होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जो पानी हम पी रहे वो हमारे हेल्थ को क्या कर रहा हो, ख़राब कर रहा हो। जो प्योर वाटर होता है यानी कि साफ़ पानी होता है जिसमें कुछ नहीं होता है, उसके अंदर कोई भी टेस्ट नहीं होता है, यानी कि वाटर का कोई टेस्ट नहीं होता है, उसके अंदर स्मेल भी नहीं होती है, ना ही वाटर को कोई कलर होता है। अगर कोई भी पानी हमें स्मेल कर रहा है, भले ही वो ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, उसको कलर नहीं है, और अगर उसको कलर है भी
तो भी हमें उस वैसे पानी को नहीं पीना चाहिए, क्योंकि अगर हम वैसा पानी पिएंगे तो उससे क्या होगा, हमें हमारी तबीयत ख़राब होगी। इधर लिखा है इट कैन मेक अस इल, यानी कि वो हमें बीमार बना सकता है। क्या चीज़? अगर हम ख़राब पानी जिसमें से स्मेल आ रही है, उसको कलर है, वैसा पानी पिएंगे तो हमें क्या करता है, बीमार कर सकता है। व्हेन वी गेट मडी वाटर during the rains, we allow it to settle before using it. If necessary, we use alum or we filter the water. Its muddiness disappear and the water looks clean and transparent. Can we say that is now safe for drinking? यानी कि जब हमें बारिश का जो पानी रहता है, मडी वाटर, उसको हम कुछ देर तक सेटलिंग के लिए छोड़ देते हैं, एलम डालते हैं, उसको फिल्टर करते हैं, उसका मट्टी जो भी उसके अंदर का कचरा रहता है, मडीनेस रहता है, पानी की सॉइल के पार्टिकल्स रहते हैं, वो सब खत्म तो हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। लेकिन क्या वो पानी पीने लायक सेफ़ होता है? क्या हम बोल सकते हैं वो पानी सेफ़ होता है? नहीं, वो पानी सेफ़ नहीं होता है। और ऐसा क्यों नहीं होता है वो हम आगे देखेंगे। फिर यहाँ पे क्या है, लेट अस लर्न सम मोर अबाउट इट। चलो इसके बारे में क्या हम और पढ़ते हैं कि क्यों ये जो पानी है वो हमारे पीने के लिए सेफ़ नहीं होगा। भले ही वो साफ़ हो चुका है, हमने उसे फ़िल्टर कर चुका है, फिर भी वो साफ़ क्यों नहीं है। फिर यहाँ पे क्या है, न्यू टर्म्स, यानी कि यहाँ पे फिर से आपको क्या नए नए वर्ड्स देखने मिलेंगे। तो पहला है माइक्रो। माइक्रो यानी कि क्या? माइक्रो यानी कि क्या? वेरी वेरी स्मॉल, यानी कि बहुत ज़्यादा छोटा। छोटे से भी बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा छोटा, वैसा छोटा क्या होता है, माइक्रो होता है। देन यहाँ पे लिखा गया ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म यानी कि क्या? अ लिविंग थिंग, यानी कि एक जिंदा चीज़ को क्या बोलते हैं हम? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म यानी क्या? लिविंग थिंग, जो लिविंग है। एंड देन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होगा? माइक्रो यानी कि स्मॉल, ऑर्गेनिज्म यानी कि थिंग, यानी कि ऐसा ऑर्गेनिज्म, ऐसा लिविंग थिंग जो कि क्या है, जो जिंदा है, जो रह भी रहा है, लेकिन जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। यहाँ पे क्या लिखा है, थिंग्स दैट कैन नॉट बी सीन बाय द नेक्ड आई और इवन विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास, यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है उससे भी हम इन चीज़ों को नहीं देख सकते। तो फिर इन चीज़ों को हम देखेंगे कैसे? जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि उनको हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते और उनको मैग्नीफाइंग ग्लास से भी नहीं देख पाते। तो उन्हें हम देखेंगे किससे? तो उन्हें हम देखते हैं माइक्रोस्कोप से। माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रोस्कोप यानी कि क्या? एन इंस्ट्रूमेंट फॉर लुकिंग एट अ वेरी वेरी स्मॉल थिंग्स विच वी कैन नॉट सी विथ आवर आइज और इवन थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास। यानी कि माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने को। कुछ ऐसे दिखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम कैसे देखते हैं? उन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते। किससे देख सकते हैं हम उन्हें माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है डू यू नो, यानी कि क्या आप जानते हो। तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया, एक छोटा सा जो ये एक्सपेरिमेंट टाइप दिया गया, फिर उसके बारे में बताया गया। इफ़ वी टेक अ बिट ऑफ योगर्ट और ड्रॉप ऑफ बटर मिल्क ऑन अ ग्लास स्लाइड, प्लेस द स्लाइड अंडर अ माइक्रोस्कोप, वी सी वेरी टाइनी लिविंग थिंग्स इन इट। यानी कि अब आप क्या करो, छोटा दही जो होता है और बटर मिल्क छाछ होता है, अगर आप उसको एक स्लाइड में रख के उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो आपको उसमें छोटी छोटी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और अभी हमने पढ़ा जो इन चीज़ों को हम आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से देख रहे हो, क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो यहाँ पे बोला गया दे आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट मिल्क इनटू योगर्ट। दे आर useful for us, but all microorganisms are not useful. Some microorganisms cause diseases when they enter our body. They are said to be harmful microorganism। यानी कि जो microorganisms होते हैं वो कैसे होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक होता है यूजफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म, जैसे कि यहाँ पे दूध जो होता है, दूध को दही में बनाने के लिए माइक्रोऑर्गेनिजम्स हेल्प करते हैं। और कुछ जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं जब वो हमारे शरीर के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर एंटर करते तो वो क्या करते हैं? हमें बीमार कर देते, हमें डिसीज देते। तो ऐसे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं। यानी कि सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अच्छे नहीं होते और सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल नहीं होते। कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनका हम यूज़ कर सकते हैं और कुछ के हम यूज़ नहीं कर सकते। वो हमें क्या करते हैं? हमें वो बीमार करते हैं। देन नेक्स्ट अब यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? यहाँ पे हम जानने वाले कि क्यों वो पानी को हमने साफ़ किया है, फिल्टर किया है, जो साफ़ दिख रहा है, स्मेल भी नहीं है, वो पीने लायक क्यों नहीं होता है? वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि देयर आर न्यूमरस काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अराउंड अस। यानी कि हमारे पास बहुत सारे क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमारे आसपास बहुत सारे क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। दे आर इन द सॉइल, इन वाटर, इन एयर, ऑन रॉक, दैट इज
एनीवेयर एंड एवरीवेयर। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये हर जगह है, वो सॉइल में है, वाटर में, एयर में, रॉक यानी कि पत्थर पे, और ये लोग हर जगह है, कहीं भी और हर जगह। इवन इफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट इन वाटर वी आर नॉट एबल टू सी देम। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा छोटे, अगर वो पानी में प्रेजेंट भी है तो भी वो हमें नहीं दिखेंगे। जैसे कि ये पानी हमें एकदम क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा क्लियर दिख रहा है, लेकिन अगर हम इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर देखते हैं तो हमें ये इतने सारे यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे दिख रहे। तो क्या ऐसा पानी पीना ठीक है जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ट्रांसपेरेंट है? नहीं, ऐसा पानी हम नहीं पी सकते क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल भी होते हैं। यू मे नो दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन वी ऑफ्टन हियर ऑफ एन आउटब्रेक ऑफ अ डायरिया और गैस्ट्रिट्स। एट सच टाइम वी नीड टू बॉयल द वाटर दैट हैज बीन क्लीन्ड बाय सेटिंग एंड फिल्टरेशन ओनली दैट दिस बिकम सेफ फॉर ड्रिंकिंग। यानी कि जो लोग बारिश के पानी को कलेक्ट करते फिर उसको सेटलिंग, फिल्टरेशन ये सब करने के बाद यूज़ करते, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम लोग सुनते हैं कि बारिश के सीज़न में डायरिया बहुत ज़्यादा हो रहा है, गैस्ट्रिट्स बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि लोग क्या करते हैं, पानी को बस सेटल करके फिल्टर करके यूज़ करने लगते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें उन पानी को सेटलिंग और फिल्टरेशन के बाद क्या करना चाहिए, सेटलिंग और फिल्टरेशन के बाद हमें उस पानी को बॉईल करना चाहिए, यानी कि उबालना चाहिए। ऐसा क्यों? तो बॉइलिंग द वाटर किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन इट एंड प्रिवेंट्स डिसीजेज। यानी कि अगर हम पानी को बॉईल करेंगे, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, पानी बॉईल हो रहा है, भाप भी निकल रहा है, तो अगर हम पानी को बॉईल करते हैं तो वो क्या करते हैं, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको पानी में मार देते हैं, और फिर हम अगर उस पानी को पीते हैं तो हमें कोई भी डिसीज़ होता नहीं है, और ये पानी क्या हम पी सकते हैं। देन नेक्स्ट व्हाट वी हैव लर्न, यानी कि हमने अभी तक क्या पढ़ा इस चैप्टर में। पहले हमने क्या पढ़ा, पहले हमने पानी के बारे में देखा कि हम गंदा पानी क्यों नहीं पीते, अच्छा पानी ही क्यों पीते। क्योंकि अगर हम कंटामिनेटेड वाटर यानी कि ख़राब पानी पिएंगे तो वो क्या होगा, हम बीमार हो जाएंगे, और हम बीमार ना हो इसी के लिए हम क्या करते हैं, हम साफ़ पानी पीते हैं। फिर हमने क्या देखा, जो चीज़ें पानी पे फ्लोट करती हैं वो कैसी होती है, वो लाइटर होती हैं, पानी से हल्की होती हैं। जो चीज़ें डूब जाती हैं वो क्या होती है, वो पानी से क्या होती है, पानी से हैवी होती है। देन हमने क्या पढ़ा, देन हमने पोर्टेबल वाटर के बारे में पढ़ा। देन हमने सोल्यूशन भी देखा था स्टार्टिंग में, ओरल सोल्यूशन जो था, ORS जो था। देन हमने क्या देखा था, देन हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में देखा, हार्मफुल और यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में देखा। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो पॉइंट्स दिए गए वो पढ़ लेते थे। यहाँ पे बोला गया सम सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर, सम सब्सटेंस डू नॉट, यानी कि कुछ जो चीज़ें होती हैं वो पानी में डिज़ोल्व हो जाती है, पानी में पूरी तरह मिल जाती है। जैसे कि क्या, जैसे कि चीनी और नमक हो गया, ये इसको हम पानी में मिलाएंगे तो वो पूरी तरह मिल जाएगा। अगर आप लिक्विड सोप जो रहता है अगर उसको भी पानी में मिलाओगे तो पानी में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप पानी में रेत यानी कि क्या, सैंड होता है, अगर आप सैंड को वाटर में मिलाओगे तो वो पानी में नहीं मिलेगा, वो हमें दिखता है। जैसे यहाँ पे हमें पिक्चर में भी दिख रहा है कि वाटर और सैंड अलग अलग दिख रहा है, ऐसा नहीं होता। अगर सपोज ये आपका पानी है, ये आपका, एक सेकेंड, ये क्या आपका एक ग्लास है, और अगर इसमें आपने पानी लिया है, ये आपका पानी है, और इसमें अगर आपने शुगर ऐड किया, सपोज ये क्या है, ये शुगर है, आप शुगर इसमें ऐड कर रहे हो, तो शुगर ऐड करने के बाद ये पानी ब्लू ही, जो पानी जैसा है ट्रांसपेरेंट, वो ट्रांसपेरेंट ही रहेगा। बट अगर आप उसमें सैंड यानी कि क्या, रेती को ऐड करोगे तो आपको रेती भी दिखेगा और ऊपर पानी भी दिखेगा। तो ऐसे, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, कुछ चीज़ें पानी में मिलती हैं और कुछ जो होती हैं वो पानी में नहीं मिलती है। जैसे कि घर पे आप ट्राई कर सकते हो, जो तेल है, अगर आप तेल को पानी में डालोगे तो वो क्या, वो पानी में नहीं मिलेगा, वो पानी के ऊपर फ्लोट करेगा। देन यहाँ पे बोला है सम थिंग्स फ्लोट ऑन वाटर, सम सिंक एंड सेटल एट द बॉटम। कुछ चीज़ें जो होती हैं वो पानी में फ्लोट करती हैं, कुछ चीज़ें जो होती हैं वो पानी में डूब जाती है, यानी कि सिंक हो जाती है। क्यों फ्लोट क्यों करती है, लाइटर रहती है। सिंक क्यों हो जाती है, क्योंकि वो हैवी रहती है। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन क्लीन वाटर, मडी वाटर इज अलाउड टू सेटल। आफ्टर सेटलिंग द वाटर इज क्लीन फर्दर बाय स्वेलिंग, एलिमिनेट और बाय फिल्टरेशन। अगर हमें साफ़ पानी लाना है, मडी वाटर को अगर हमें साफ़ करना है तो हम क्या करते हैं, पहले उसको सेटलिंग करेंगे, फिल्टरेशन करेंगे, एलम डाल देंगे, उससे क्या होगा, पानी साफ़ हो जाता है। फिर क्या करो, बॉईल करके पियो, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। देन नेक्स्ट है, इवन इन क्लीन ट्रांसपेरेंट वाटर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी प्रेजेंट। इट इज़ नेसेसरी टू हैव सेफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, सो वाटर मस्ट बी बॉइल्ड टू डिस्ट्रॉय एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन इट। यानी कि भले ही पानी साफ़ हो,
ट्रांसपेरेंट हो, लेकिन उसमें क्या हो सकता है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। और हमने देखा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें बीमार करते हैं। तो ऐसे पानी को हमें क्या करना चाहिए, बॉईल करना चाहिए, और बॉईल करने के बाद ही पीना चाहिए। उससे क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो मर जाते हैं, और हम जो पानी है वो साफ़ पानी पी सकते हैं और हमें कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट, ऑलवेज रिमेंबर, यानी कि हमेशा याद रखना चाहिए, इवन सच टाइनी लिविंग थिंग्स लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आवर आइज कैनॉट सी, दे हैव ग्रेट इंपॉर्टेंस इन आवर लाइफ। यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम नहीं देख पाते, उनका भी क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। भले हम उन्हें ना देख पाए, लेकिन वो हमारे लिए क्या बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आप लोग इस चैप्टर के एक्सरसाइज पे आ गए। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे यूज योर ब्रेन पावर, यानी कि यूज योर ब्रेन पावर। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है, सब रवा हैज गॉट मिक्स विद सैगो पर्ल्स और साबूदाना, व्हाट सीव शुड बी यूज टू सेपरेट द टू, द वन अलाउज रवा टू पास थ्रू और द वन दैट अलाउज सैगो टू सेपरेट रवा, यानी कि रवा और साबूदाना जो है वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो चुका है, तो इनको हम अलग कैसे करेंगे। तो यहाँ पे बोला गया, to separate rava and sabudana we shall use the sieve that allows rava to pass through, the one that remains in the sieve will be sabudana, thus two can be separated। यानी कि जो रवा होता है, रवा हमें छोटा सा दिखता है, और जो साबूदाना होता है वो बड़े होते हैं। और सीव क्या होता है, सीव यानी कि क्या, जो छलनी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सीव बोलते हैं। तो अगर हम रवा और साबूदाना मिल चुका है, उनको उस छलनी पे डाल देंगे, तो जो रवा रहेगा वो नीचे चला जाता है, और जो साबूदाना रहता है वो ऊपर ही रह जाएगा। तो इससे क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। देन सेकेंड है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन दिए गए उनका आंसर देना है आपको। पहला है, नेम द सब्सटेंस यूज्ड टू मेक द सॉल्यूशन कॉल्ड लेमन शरबत, यानी कि नींबू का शरबत। लेमन शरबत बनाने के लिए कौन कौन से सब्सटेंसेस रखते हैं। तो आप क्या करो, ये घर पे भी बना सकते हो। आप देखो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस ये चीज़ याद रखो कि अगर आप नींबू काट रहे हो तो उसको ध्यान से काटो, नहीं तो आपके हाथ पे चोट लग सकती है। तो यहाँ पे बोला गया, द सब्सटेंस यूज्ड टू मेक द सॉल्यूशन कॉल्ड लेमन शरबत आर लेमन, शुगर, सॉल्ट एंड वाटर। यानी कि लेमन, नींबू लगेगा, नाम में ही लेमन है तो लेमन तो लगेगा ही। देन वाटर, शुगर एंड सॉल्ट। तो क्या करने का, वाटर है, वाटर में सॉल्ट डाल दो, शुगर डाल दो, लेमन डाल दो, मिला दो, और क्या हो जाएगा, वो लेमन शरबत बन जाएगा। Then next question है, why is it that water that looks clean and transparent may not be fit for drinking। ऐसा क्यों है कि जो पानी ट्रांसपेरेंट, उसके आर पार हम देख सक रहे और वो क्लीन है, अच्छा भी दिख रहा है, लेकिन वो हमारे पीने के लिए अच्छा नहीं। हमने क्या देखा था, भले ही पानी अच्छा दिख रहा हो, बहुत ज़्यादा साफ़ हो, लेकिन वैसा पानी पीने के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और हमें नहीं पता है, क्योंकि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नहीं देख सकते। तो हमें ये भी नहीं पता कौन सा वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म अच्छा है और कौन सा वाला गंदा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उस पानी को नहीं पीते, उसे बॉईल करके पीते। तो यहाँ पे वही बोला गया, वाटर दैट लुक्स क्लीन एंड ट्रांसपेरेंट मे नॉट बी फिट फॉर ड्रिंकिंग बिकॉज हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट बी सीन with naked eyes may be present in water. This microorganism, if enter our body, can cause us diseases and can be harmful for our health। यानी कि जो पानी साफ दिख रहा हो, अच्छा दिख रहा हो, वो पीने के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, उसमें हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और इसी की वजह से ये जो पानी होता है हमें नहीं पीना चाहिए, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम नहीं देख पाते, और अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे बॉडी के अंदर एंटर होते तो क्या करते, वो डिसीज़ लाते, यानी कि हमें बीमार करते। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन मेकिंग अ शरबत व्हाट डू वी डू टू मेक शुगर डिजॉल्व क्विकली। यानी कि शुगर, जब हम लोग शरबत बनाते तो हम लोग देखते हैं, अगर हम चीनी को डिजॉल्व करते तो वो जल्दी नहीं होता है, हमें बहुत ज़्यादा स्टेयर करना पड़ता है तब होता है। तो हम क्या कर सकते हैं जिससे जो चीनी है वो जल्दी से क्या हो जाए, उसमें मिल जाए। तो इसका आंसर है, व्हेन मेकिंग अ शरबत वी स्टीर विद अ स्पून सो दैट द शुगर डिजॉल्व क्विकली इन द वाटर। यानी कि अगर आप शरबत बना रहे हो तो क्या करो, चीनी डालने के बाद उसको चम्मच से स्टर करो, तो वो जल्दी से डिज़ोल्व हो सकता है। नहीं तो क्या करो, चीनी है उसको आप क्या कर सकते हो, ग्राइंड कर सकते हो, यानी कि पीस के उसको छोटा कर सकते हो, फिर उसको पानी में मिलाओगे तो क्या जल्दी जल्दी मिल सकता है, यानी कि जल्दी जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगा। देन नेक्स्ट है, डज ऑयल फ्लोट ऑन वाटर और सिंक इन इट। यानी कि क्या ऑयल वाटर पे फ्लोट करेगा या सिंक करेगा। आप क्या करो, ज़्यादा ऑयल मत वेस्ट करना और ज़्यादा वाटर में, थोड़ा सा पानी लो, उसके ऊपर ऑयल डाल के देखो। आप क्या देखोगे, जो ऑयल है वो पानी के ऊपर फ्लोट करता है, वो उससे नहीं मिलता है।
ये आप घर पे ट्राई करके देख सकते हो, और आप देखो 2 मिनट भी नहीं लगेगा और आपको समझ जाएगा। इसका आंसर क्या है, ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर एज ऑयल इज लाइटर देन वाटर, यानी कि ऑयल जो होगा वो पानी पे फ्लोट करेगा, ठहरेगा। और क्यों फ्लोट करेगा, क्योंकि वो कैसा है, पानी से लाइटर है, यानी कि पानी से वो क्या है, हल्का है। देन नेक्स्ट यहाँ पे बोला है कंप्लीट द टेबल, राइट द इंफॉर्मेशन यू ऑब्टेन फ्रॉम फ्लोटिंग सिंकिंग एक्सपेरिमेंट इन द टेबल बिलो, रिपीट द एक्सपेरिमेंट विद अदर थिंग्स बिसाइड दोज मेंशन इन द लेसन, राइट द नेम्स टू इन द प्रॉपर प्लेसेस इन द टेबल, यानी कि जो हमने अभी एक्सपेरिमेंट देखा था, यहाँ वहाँ से सामान ला के डालना था, कंपास बॉक्स से, घर से, आउटडोर से, अदर आइटम्स जो आप यूज़ करोगे, तो कौन सी चीज़ें सिंक यानी कि डूब गई, कौन सी चीज़ें फ्लोट हो गई, वो आपको इस टेबल में लिखना है। तो यहाँ पे क्या, ये पहले से लिखा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको बुक में लिख सकते हो, और इसी को आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। जैसे कि ये है, ये हो गया, तो आप क्या करो, इसको आप लिख के रख लो, या तो स्क्रीनशॉट ले लो और आप इसको क्या करो, बाद में लिख लो। यानी कि जो एक्सपेरिमेंट में जो चीज़ें डूब गई थी, जो सिंक हो गई थी, उनके नाम यहाँ पे दिए गए, जो फ्लोट हो चुकी थी वो यहाँ पे, और ये जो अदर आइटम जो आपको बोला गया है क्वेश्चन में कि कुछ और चीज़ें भी यूज़ करो, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इसका क्या, ये आंसर लिख सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि जो ब्लैंक्स दिए गए उन्हें फिल करना है। तो पहला पूछा गया सब्सटेंस लाइक सॉल्ट एंड वाटर डैश आफ्टर सम टाइम व्हेन एडेड टू वाटर, यानी कि सॉल्ट और वाटर को जब हम मिलाते तो क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। तो इसका आंसर क्या है, डिसॉल्व। द मिक्सचर ऑब्टेन ऑन डिसॉल्विंग अ सब्सटेंस इन वाटर इज कॉल्ड, यानी कि जिस मिक्सचर को जो भी हमें मिलेगा पानी में कुछ मिलाने के बाद, तो वो क्या होता है, उसको हम बोलते हैं सोल्यूशन। देन ORS इज एग्जाम्पल ऑफ डैश सोल्यूशन। तो ORS हम लोग यूज़ करते हैं किस लिए, जब कोई बीमार होता है तो हम उसे देते हैं, यानी कि लूज मोशन होता है तो अब देते हैं, तो किस तरीके का सोल्यूशन हुआ, यूजफुल सोल्यूशन हुआ। देन ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नॉट यूजफुल, सम कैन कॉज डैश इफ दे एंटर आवर बॉडी, यानी कि हर एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अच्छे नहीं होते, कुछ हमें क्या करते हैं, कुछ हमें डिसीज देते हैं। नेक्स्ट, थिंग्स दैट फ्लोट इन वाटर आर डैश देन इट एंड थिंग्स दैट सिंक आर डैश देन इट, यानी कि जो चीज़ें फ्लोट करती है वो कैसी होती है, लाइटर होती है, जो चीज़ें डूब जाती है वो क्या होती है, हेवियर होती है। अ सब्सटेंस कॉल्ड डैश इज swirled in muddy water to help the water to help clean the water, यानी कि पानी को साफ करने के लिए हम लोग क्या स्वेल करते थे, तो हम उसमें क्या डालते थे, हम उसमें एलम को डालते थे, जिससे क्या होता था, पानी साफ हो जाता था। देन नेक्स्ट है यहाँ पे ट्रू और फॉल्स, यानी कि सही या गलत क्या हमें बताना है। तो पहला यहाँ पे पूछा गया एलम पाउडर डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, यानी कि जो एलम का पाउडर है क्या वो पानी में नहीं डिजॉल्व होगा, तो इसका आंसर क्या है, फॉल्स है वो, यानी कि वो होता है। देन सेकंड है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट लिव इन वाटर, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्या वो पानी में नहीं रह सकते, हमने देखा था चैप्टर में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहीं भी है, एनीवेयर एवरीवेयर, और यहाँ पे क्या लिखा है, कैन नॉट लिव इन वाटर, यानी कि ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हर जगह रह सकते हैं। इफ मडी वाटर रिमेन स्टिल अ सेडिमेंट इज फॉर्म एज इट बॉटम, यानी कि अगर मडी वाटर को हम लोग बिना हिलाए रख दे, यानी कि स्टिल जैसा है उसको वैसे ही छोड़ दे, तो सेडिमेंट फॉर्म होता है बॉटम में, और ये क्या है, ट्रू है, क्योंकि हमने देखा था। देन फोर्थ एन इरेजर फ्लोट इन वाटर, यानी कि अगर हम इरेजर को पानी में डालेंगे तो वो क्या फ्लोट करेगा, नहीं, वो नहीं फ्लोट करता है, वो सिंक हो जाता है, तो इसका आंसर क्या है, फॉल्स है। देन फिफ्थ है टी लीव्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम टी बाय फिल्टरेशन, यानी कि टी लीव्स जो होते हैं, चाय की पत्ती होती है, अगर क्या हम उसे सेपरेट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। आप देखते हैं जब चाय बनता है, चाय बनने के बाद जब हम उसे छानते तो जो चाय पत्ती होती है वो छलनी पे ही रह जाती है, तो उससे क्या वो फिल्टर हो जाता है, तो इसका आंसर क्या है, ट्रू है। देन लास्ट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन वी टेल द वाटर हैज़ बिकम ट्रांसपेरेंट, यानी कि हम कैसे बोल सकते हैं कि जो पानी है वो क्या हो चुका है, ट्रांसपेरेंट हो चुका है। तो हमें बोला गया है वी कैन टेल दैट वाटर हैज़ बिकम ट्रांसपेरेंट बाय डूइंग अ सिंपल एक्सपेरिमेंट, टेक सम वाटर इन अ ग्लास, नाउ ट्राई टू सी थ्रू द ग्लास from one side to the other, if we can clearly see through the glass we can see the water in the glass is transparent, यानी कि अगर हम हम कब बोल सकते हैं कि जो पानी है वो ट्रांसपेरेंट हो सकता है, तो जब भी आप कोई पानी को देख रहे हो तो उसको क्या करो, एक ग्लास में ले लो, ट्रांसपेरेंट ग्लास में, और देखो क्या आप उसके आर पार देख सक रहे हो, अगर आप उसके एक साइड से दूसरी साइड पे देख पा रहे हो, यानी कि आर पार देख पा रहे हो, तो वो पानी कैसा है, वो पानी ट्रांसपेरेंट है, और इस चीज़ से हमें क्या पता चलेगा, पानी क्या है, ट्रांसपेरेंट है। देन फिर क्या हो गया,
ये नेक्स्ट ये आपका क्या था, लास्ट क्वेश्चन था। और इसी के तरह क्या किया हमने, इस चैप्टर को और इसके जो एक्सरसाइज के सोल्यूशन थे उनको देखा। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था हमने, इस चैप्टर में हमने वाटर के बारे में पढ़ा, कौन सा पानी सेफ था, जैसे चैप्टर के नाम में ही है वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग, कौन सा पानी पीने का पानी जो क्या है सेफ है। होप आपको ये वीडियो समझी होगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।